सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग प्रैक्टिस हो रही है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड भी तैनात किए गए हैं और इसी के साथ बड़ी कार्रवाई की तरफ ये इशारा किया जा रहा है। जिस तरीके से युद्धाभ्यास लगातार जारी है और इसी के साथ अब अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस लगातार हो रही है। 3 मई तक ये प्रैक्टिस इसी तरीके से जारी रहेगी। भारत पाक तनाव से जुड़ी अब ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। नौसेना ने जंगी जहाजों को अलर्ट पर रखा हुआ है। जंगी जहाज अब पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात और अलर्ट मोड पर हैं। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की भी प्रैक्टिस लगातार जारी है। तो तैयारियां पूरी हैं और बस अब इंतजार है तो सिर्फ एक आदेश का और उसके बाद यहाँ पर पूरे तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में ये कार्रवाई होगी। तो आतंकवाद को खत्म करने की ये तैयारी है और आतंकवाद को पनाह देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई ये होगी। जिस तरीके से अब बेहद लंबा वक्त खिंच चुका है और अब लगाम लगाना बेहद जरूरी है और इसीलिए अब चारों तरफ से तैयारियां भी मुकम्मल होती नजर आ रही है। दिनेश जी बताइएगा जरा, मीर साहब को आपने बखूबी सुना, बड़े अपडेट भी बीच में लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए पिंकी, जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो सीरियसली अब चल रही है आगे, उसके अंदर एक बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि सोपोर से फारूक नाम का जो आतंकी है, जो कि खासकर टीआरएफ का अपने आप को लीडर है बोलता है, पीओके में बैठा हुआ है, वो अपना घर बेचने की भी कोशिश कर रहा था, जिसपे सरकार ने अभी नोटिस चिपका दिया कि कोई इस घर को नहीं खरीदेगा। उसकी देख रेख के अंदर हासिम मूसा, जो कि पहलगाम वाले अटैक के अंदर शामिल था, वो उसकी देख रेख में काम कर रहा था और प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग किया गया। ये भी मालूम सामने आया है कि अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ये बेसिकली सैटेलाइट फोन्स हैं जिनके अंदर सिम नहीं डाला जाता, यानी कि उसके अंदर कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप घने जंगलों में भी हैं तो वो सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है, कोडेड तरीके से काम करता है और कोडेड मैसेज ले भी सकता है और दे भी सकता है। इस पहलगाम के अटैक के बाद 2 बार आतंकवादी जो जंगल में घूम रहे हैं, उन्होंने इसको ओपन करने की कोशिश की सेट्स को, और वो दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एनआईए ने और भारत की एजेंसीज ने पकड़ ली हैं। अब रही बात तीसरी, जो कि बहुत ही गहरी है पिंकी, वो ये कि जो सैटेलाइट जिससे बात कर रहे हैं, वो सैटेलाइट पाकिस्तान की नहीं है, वो सैटेलाइट है चीन की, जो एजेंसीज ने पता निकाला है। यानी कि चीन जो है वो भी किसी ना किसी रूप में इस पहलगाम अटैक के अंदर एडिंग और एबेटिंग के अंदर, यानी मददगार के तरीके से काम कर रहा था और उसी की सैटेलाइट को यूज करके हाई टेक तरीके से जो है इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और फिर यहां भेजा गया था। बाकी जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं एनआईए के सामने, वो आने वाले टाइम में हमारे सामने आ जाएंगी और भारत इन्हीं चीजों का वेट कर रहा है ताकि दुनिया के सामने एक टेक्निकल तरीके से हर चीज खोल के रख दी जाए और सबको बताया जाए कि हमने जो भी इनका जो हश्र हम इनका करने जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान का हश्र ऐसा क्यों किया। और रही बात प्रोफेशनलिज्म की, देखिए पिंकी, इनके जो अताउल्लाह हैं, अताउल्लाह साहब, तकरार साहब, तकरार है, तकरीर क्या नाम है उनका, तकरीर है शायद, तो ऐसी तकरीर देते हैं रात के 2 बजे उठ के कि 24 से 36 घंटे के अंदर हम इन पे अटैक करने वाले हैं। जैसे कि इनको ये लगता है कि हमारे ऑपरेशन रूम में साउथ ब्लॉक में ना तकरीर साहब बैठे हुए हैं। लेकिन हम उनको एक चीज और बताना